हरियाणा में जिंद जिले के दुड़ाना गांव की गलियों और चौकों पर अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो शायद ही आपको कोई युवा देखने को मिले। 3500 आबादी वाले इस गांव में आपको सिर्फ बुजुर्ग ही बैठे मिलेंगे, क्योंकि इस गांव के करीब 450 से भी ज्यादा युवा भारत छोड़ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों में बस गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर डंकी के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि डंकी आखिर होता क्या है और कैसे डंकी के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है। साथ ही डंकी रूट से लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और देश में डंकी के मामले बढ़ने की क्या वजह है। सबसे पहले जानते हैं कि डंकी होता क्या है। डंकी शब्द पंजाबी मुहावरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। आसान भाषा में कहे तो डंकी का मतलब होता है अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जाना। ये अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप के देशों में पहुंचने का एक खतरनाक रास्ता है, जिसे अवैध इमिग्रेशन भी कहा जाता है। जब कई लोगों को कानूनी तरीके से कुछ देशों में एंट्री नहीं मिल पाती, तब कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से डंकी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। भारत में कई ऐसे ट्रैवल एजेंसीज और कंपनीज हैं जो लोगों को डंकी के जरिए दूसरे देशों में भेजती है। लोगों को दूसरे देशों में भेजने के लिए ये कंपनी 15 से 60 लाख तक लोगों से वसूलती है और जो एजेंट्स इलीगल माइग्रेशन में मदद करते हैं उन्हें डोंकर्स कहा जाता है। आमतौर पर ये डोंकर्स बड़ी फीस के बदले लीगल वीजा देने का वादा करते हैं और उन्हें डंकी फ्लाइट के थ्रू दूसरे देशों में भेजते हैं, जिसके बाद माइग्रेंट्स को यूके, यूएस जैसे देशों में जाने के लिए कुछ दूर पैदल सफर भी करना पड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो इलीगल तरीके से विदेश जाने के लिए लोग अपनी जमीन और घर तक बेच देते हैं। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के अनुसार अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध तरीके से अमेरिका में सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। इनमें से 30,010 को कनाडा सीमा पर और 41,770 लोगों को मैक्सिको सीमा पर पकड़ा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2019 और मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास के लिए लगभग 1,50,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया था। इसमें से हिरासत में लिए गए अधिकतर लोग गुजरात और पंजाब से थे। रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत के लोग सबसे ज्यादा अमेरिका जाना चाहते हैं। इक्वेडोर, बोलीविया और गुआना जैसे देश भारतीयों को वीजा देते हैं और कुछ और देश जैसे ब्राजील और वेनेजुएला टूरिस्ट वीजा देते हैं। लेकिन लैटिन अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए लोग एजेंट से संपर्क करते हैं। ये एजेंट्स डंकी फ्लाइट के जरिए लोगों को दूसरे देशों में पहुंचाते हैं। डंकी फ्लाइट्स उन फ्लाइट्स को कहते हैं जिनके जरिए इलीगल तरीके से लोगों को दूसरे देशों में भेजा जाता है। कुछ एजेंट दुबई से सीधे मैक्सिको का वीजा दिला देते हैं, लेकिन मैक्सिको पहुंचने पर सबसे ज्यादा खतरा गिरफ्तार होने का रहता है। इसलिए ज्यादातर एजेंट अपने क्लाइंट्स को किसी लैटिन अमेरिका देश में उतारते हैं, फिर उन्हें कोलंबिया से ले जाया जाता है। कोलंबिया से उन्हें पनामा के जंगलों में ले जाया जाता है और इस दौरान उन्हें डायरियन गैप नाम के एक खतरनाक जंगल को पार करना होता है। इस जंगल में पानी की कमी तो होती ही है, जंगली जानवरों और क्रिमिनल्स गैंग का भी खतरा होता है। विदेश पहुंचने का सपना रखने वाले लोग इस रास्ते पर लूटपाट का शिकार होते हैं और यहाँ रेप की भी घटनाएं होती रहती है, लेकिन इन घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं होती और अपराध करने वालों को सजा भी नहीं मिल पाती। सब कुछ ठीक रहा तो लोग 8 से 10 दिन में ये पूरा रास्ता पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसका शव अंतिम संस्कार के लिए भी उसके घर तक नहीं भेजा जा सकता। डंकी के थ्रू विदेश जाने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें खराब मौसम, खाने और पानी की कमी, उबड़ खाबड़ इलाका, चोर और अपराधी शामिल है। बावजूद इसके लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे देश जाते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन सवाल है कि इन सब के बावजूद लोग डंकी के रास्ते दूसरे देशों में क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल लोग शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। जाहिर है कि जितनी सैलरी उन्हें भारत में मिलती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से लोग भारत छोड़ दूसरे देशों में जाना और रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं विदेश जाने की कोशिश कर रहे युवाओं से लेकर गांव के बड़े बुजुर्ग और वीजा एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अधिकतर युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं। हालांकि कुछ का ये भी मानना है कि जैसे जैसे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, वैसे वैसे देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि लोग भारत में ही रहकर रोजगार ले सके। इसके अलावा कुछ लोग इसलिए भी डंकी करते हैं क्योंकि वो अपने देश में सुरक्षित नहीं होते। कई ऐसे लोग जो डंकी के थ्रू दूसरे देशों में जाते हैं वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके देश में खतरा है। ये सब वो असाइलम सीख करने के लिए करते हैं।
इसके बाद उन्हें कोर्ट में अपनी बात प्रूव करवानी होती है और एक बार प्रूफ हो जाने के बाद उन्हें विदेश में रहने दिया जाता है, लेकिन इसके बाद उन्हें अपने देश वापस नहीं जाने दिया जाता। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो झूठ बोलकर असाइलम करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में वो अपनी बात को प्रूफ नहीं करवा पाते तो उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाता है और झूठ बोलने की वजह से उन्हें उस देश में बैन भी कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, देश के कुछ राज्यों में तो विदेशों में जाकर कमाने का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ के युवा न केवल विदेश जाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बल्कि अपनी जान की बाजी भी लगा रहे हैं। दरअसल यहाँ के सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि उनके घर वाले भी अपने बच्चों को विदेश भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ते। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्टडी वीजा नहीं मिल पाता और ऐसे में वो लोग इलीगल तरीके से माइग्रेशन करने का तरीका भी अपनाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा डंकी के मामले पंजाब, हरियाणा और गुजरात में देखे जाते हैं। हालांकि सबसे पहले ये गुजरात और पंजाब में सबसे ज्यादा देखा जाता था, लेकिन जब से हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है तभी से हरियाणा के लोग डंकी का रास्ता अपनाने लगे हैं। 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। हरियाणा में लगभग 37.3% लोग बेरोजगार हैं और यही कारण है कि हरियाणा में भी ज्यादा से ज्यादा लोग डंकी के थ्रू दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि देश में बढ़ते डंकी मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार, जो लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, या फिर वो लोग जो रोजगार के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालकर दूसरे देशों का रुख अपना रहे हैं? इस सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंडर फर्स्ट।